Hello Cosmic Army and welcome back to another video of Cosmic King Thor। अभी कॉस्मिक किंग थॉर की लास्ट वाले एपिसोड्स में आपको ये देखने को मिला था कि किस तरीके से थॉर का हैमर को कोई भी उठा सकता है, और वो दो उसकी स्पेशल स्टोरी थी जिसमें थॉर द हैमर फॉल की स्टोरी बेस करती थी। और इसके बाद अब यहाँ पर से एक नई स्टोरी शुरू हो रही है जिसका नाम है द प्रे, और इसमें हमें ये देखने को मिलेगा किस तरीके से थॉर की अल्टर पर्सनैलिटी द डोनाल्ड केज किस तरीके से अब द गॉड ऑफ शैडो थंडर बन चुका है। अब और ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बजो। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ऐसी बैटल के बारे में बताया जा रहा होता है जिसमें हमेशा से एक गोल्डन बर्ड, एक जाइंट सर्पेंट, एक सन और उसकी शैडो थी। और ये बैटल द ग्रेट गोल्डन ईगल ओडिन बोर्सन और जोरमुगान द ग्रेट सर्पेंट इन दोनों के बीच थी। इससे वर्ल्ड 3 की जड़ें भी खून से रंग चुकी थी, क्योंकि ये इमॉर्टल बींग्स इतने पावरफुल थे कि खुद यसगडाल के जड़ें भी खून से भीग चुकी थी। एक ऐसी ग्रेट वॉर जिसके बारे में ओडिन जानता था कि उसे अपने बेटे को इसे विरासत में देनी है, और इस कारण से वो अपने बेटे को एक घमंडी प्रिंस बनाना छोड़ करके एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था। और इस कारण से उसने थॉर के लिए भी एक स्पेशल शैडो बनाया जो कि मेहनती और ईमानदार डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक बना। और ये तब तक थॉर को ये सिखाता कि किस तरीके से वो गॉड बन करके किंग की प्रोटेक्शन कर रहा है। और जब ग्रेट क्राइसिस आती तो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा सर्जन अपने माइटी किंग को उठाता और उसे ग्राउंड पर पटकता और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता द माइटी थॉर में। पर हर एक लाइट के लिए एक शैडो होती है, एक बर्ड के लिए एक सर्पेंट होता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर थॉर यहाँ है तो डोनाल्ड कहाँ है? और आंसर है एक ऐसे वर्ल्ड में जो कि कहीं नहीं है, एक इटर्नल अनचेंजिंग अनप्लेड जो कि ओडिन ने बनाया था। जब थॉर कई सारे जाइंट टाइटन और एंटी गॉड से लड़ रहा होता है, तब डोनाल्ड केट अब यहाँ पर आकर के एक छोटे से शहर में आराम से चैन की जिंदगी बिता रहा होता है। चाहे बाहर की दुनिया में कुछ भी हो जाए, डोनाल्ड केट की ये दुनिया हमेशा खुशनुमा और शांत होती है। जब तक थॉर उसे अपने वर्ल्ड में वापस नहीं बुला लेता, तब तक यहाँ पर दिन बीत जाए, साल बीत जाए, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब वो वापस आता तो यहाँ पर हुई कोई भी बात उसे याद नहीं रहती। पर तब तक के लिए ये अपने उस लाठी को लेकर के बस उस टाउन में चलता जाता। और ये जगह यहाँ पर कभी कोई खतरा आने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये जगह वर्ल्ड 3 के सबसे गहराई के इलाकों में है, जहाँ इसकी प्रोटेक्शन ओडिन के सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पेल्स करते हैं। ये किंगडम जिसे द शैडो ऑफ द लाइटनिंग गॉड के रेस्ट के लिए बनाया गया था। और बहुत ही लंबे समय में कभी एक बार डोनाल्ड सन की तरफ देखता है और वो सपने देखता है इसके अंदर तक उड़ते हुए जाने की। प्रेजेंट में एसगार्ड पर लोकी आया हुआ होता है और लोकी कहता है, थॉर तुम जानते हो ना, मैं अब गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका हूँ, और मैं तुम्हें बता देता हूँ डोनाल्ड ब्लेक जो कि एकदम चूटिया है, बोरिंग है, तुम उसे वापस क्यों लाना चाहते हो यहाँ पर? आखिर पॉइंट क्या है इसका? तब थॉर कहता है, पॉइंट ये है कि मैं थक चुका हूँ और मैं उसे कुछ टाइम के लिए वापस लाना चाहता हूँ। तब लोकी कहता है, तुम क्या? तब फिर से थॉर कहता है, अरे मेरी बात सुनो, बस एक वीकेंड के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से पहले जैसा स्ट्रेंजर बन जाऊँ, मैं बिल्कुल अनजान बन जाऊँ, मेरे आसपास लोग हो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ एक दिन तक, बस मैं चैन से जी लेना चाहता हूँ। ये जितनी भी मीटिंग्स हैं, ये साइकिक भालुओं के साथ और इन अजीबो गरीब जानवरों के साथ, वोल्टेज के साथ दारू पीना, ये सब मैं थोड़े टाइम के लिए भुलाना चाहता हूँ। तभी लोकी कहता है, थॉर मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ। तभी थॉर अपने हेलमेट को वहाँ से फेंकते हुए कहता है, भाई मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ, मैं इसे ऑन नहीं कर सकता, मुझे इतने ज़्यादा बोझ नहीं चाहिए मेरे कंधों पर, मैं इसे भाग जाना चाहता हूँ। और पर मैं एसगार्ड छोड़ भी नहीं सकता, मुझे बस एक दिन चाहिए, मैं किंग नहीं बनना चाहता एक दिन के लिए, मैं बस अपना रास्ता ढूंढना चाहता हूँ, मैं बस बेटर बनना चाहता हूँ। लोकी मेरे भाई, मुझे इसलिए तुम्हारी हेल्प चाहिए।
तब लोकी कहता है तुम मुझसे झूठ बुलवाना चाहते हो तुम्हारे लिए। तब थॉर कहता है यार तुझे जब भी मेरी ज़रूरत होगी या मेरी स्टॉर्म की ज़रूरत होगी मैं आऊँगा ना, है ना? नहीं, हाँ हाँ लोकी सुन यार प्लीज़, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम किसी तरीके से मुझे सिप की आंखों से बचा लो। मैं उनसे कह दूंगा, मैं अपने किंगडम को कह दूंगा कि मैं जोटुलम गया हुआ हूँ कुछ बातचीत करने के लिए। तब लोकी कहता है थॉर बस कर, मैं तेरी बात सुन लिया हूँ, अब तू मेरी सुन। मैं अब और उस टाइटल को वापस नहीं लेना चाहता। मैं अपने टाइटल को रीअनाउंस कर चुका हूँ। अब मैं गॉड ऑफ लाइस नहीं हूँ और ना ही कभी बनने वाला हूँ। अब मैं गॉड ऑफ मिथ्स या द गॉड ऑफ स्टोरीज हूँ। और तुम जानते हो कि मैं अपने इस नए टाइटल को कितने अच्छे से बरकरार रखना चाहता हूँ। मैं आपको फिर से लिख रहा हूँ, एक बेटर वन। और तुम चाहते हो कि मैं फिर से झूठ बोलना स्टार्ट कर दूँ, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, मैं तारों के पार भी झूठ को सूंघ सकता हूँ। और यहाँ पर मुझे अभी एक झूठ की स्मेल आ रही है। तब थॉर कहता है एक मिनट, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब लोकी कहता है कुछ गलत है, कुछ बहुत बड़ा। तब थॉर कहता है नहीं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तब लोकी कहता है बोलो इसे, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तब थॉर कहता है लोकी मुझे नहीं लगता। तब लोकी कहता है बस बोल दो उसे। तब थॉर कहता है लोकी तुम मेरे पेशेंस की परीक्षा ले रहे हो, मैं कसम खाता हूँ अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें। तब लोकी कहता है फाइन। और तभी लोकी थॉर के हैमर को उठा करके उसी के ऊपर दे मारता है और एक और दारू का ग्लास उठाकर उससे कहता है ओ क्या तुम्हें नहीं पता था कि मुझे पता है? लोकी आगे थॉर को कहता है क्या मैं ये भी जानता हूँ कि ब्लेक कहाँ जाता है जब तुम थॉर बनते हो, और मुझे ये भी पता है जब वो यहाँ वापस आता है तो तुम कहाँ जाते हो? तुम एल्डर स्लीप में जाते हो, जहाँ तुम हमारे पुराने ओल्ड डेड किंग्स से और सारे के सारे स्पिरिट से बातें कर सकते हो। तुम ये जानना चाहते हो कि आखिर क्यों हर कोई म्योनिर को उठा सकता है, आखिर एंशिएंट एसगार्डियन मैजिक इतना कमज़ोर क्यों हो चुका है और इसे कोई भी कैसे भी कहीं भी डिस्ट्रॉय क्यों कर पा रहा है, और तुम्हें इन सब चीज़ों के जवाब चाहिए। तब थॉर कहता है हाँ। तब लोकी कहता है अच्छा चल ठीक है, मैं तेरे प्यारे बच्चे की बेबी कर लूँगा, पर तुम्हें जल्दी आना होगा। तब थॉर कहता है ठीक है। तब थॉर कहता है तो क्या तुम सच में ही मेल करोगे? तब लोकी कहता है हाँ थॉर, मुझे भी आंसर चाहिए, और हाँ ये वैसे भी एक डील है, तो तुम मुझे एक बहुत ही बड़ा फेवर देने वाले हो आगे आने वाले फ्यूचर में। तब थॉर अपने हेलमेट वापस पहनता है और वो कहता है थैंक यू भाई। और इसके बाद थॉर तैयार होता है और अपने हैमर को ज़मीन पर पटकता है। तब लोकी कहता है थॉर क्या तुमने? पर तभी लोकी कुछ देख करके चौंक जाता है। सच्चाई तो यह है कि अब सालों बीत चुके हैं जब थॉर और ब्रिलियंट सर्जन डोनाल्ड ब्लेक ने अपनी जगह बदली थी, पर इस बार थॉर के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। एल्डर स्पिरिट्स एंशिएंट किंग्स ने थॉर से अपनी आंखें फेर ली, गुस्से में नहीं, डिसअपॉइंटमेंट में नहीं, बल्कि शर्म में, गिल्ट के कारण, क्योंकि वो जानते थे कि थंडर किंग अब किस चीज़ को देखने वाला है, उस बर्डन को जो वो कैरी करके रखा था, जो उसके शैडो ने अपार सफलता प्राप्त की जिसे वो नहीं रोक सके, अब वो अपनी आंखों से देखने वाला है। कुछ पॉइंट्स पर ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था, ऐसा लगता था कि ये एक दिन का खूबसूरत सपना है, एक ऐसा किंगडम जो डोनाल्ड ब्लेक का था, पर कुछ गलत हो गया और सर्जन किसी कारण से उठ गया और फिर चीज़ें हद से ज़्यादा खराब होने लगी। ओडिन के एन्चेंटमेंट्स के कारण डोनाल्ड को कभी पता नहीं चलता कि कितना टाइम बीत चुका है, चाहे कई घंटे बीत जाएं, चाहे कितने दिन बीत जाएं, न जाने कितने हफ्ते या फिर साल, उसे ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता। पर इस बार कुछ अलग था। जब भी डोनाल्ड आसमान में देखता तब वो चिल्लाता, अपने गॉड को बुलाता, अपने सूरज को बुलाता इस परछाई से निकलने के लिए। और ये एक अच्छा डॉक्टर हमेशा अपने गॉड से प्रे करता कि उसका दिमाग हमेशा शांत रहे, पर अब जब वो आंसर्स की तलाश में इतना सब कुछ कर चुका था, आखिरकार उसे आंसर मिले कि ये जगह हेवन नहीं है, ये हमेशा से और हमेशा एक प्रिजन ही रहेगा। पर अब सारे के सारे गेट्स खुल चुके हैं। सरफेंट ने
उस बर्ड को पकड़ लिया है और वो सन अब शैडो में कैद हो चुका है और अब द ग्रेट सरपेंट मर चुका है और वो परसाई एक सर्जन जो कि लिविंग मैडनेस से पूरी तरीके से भरा हुआ है। उसका दिल सिर्फ गुस्से से भरा हुआ है। उसके गॉड ने उसे छोड़ दिया। डोनाल्ड ब्लेक द शैडो ऑफ थंडर गॉड अब आज़ाद है। लोकी उसे पूछता है, ब्लेक क्या ये तुम हो? तब डोनाल्ड कहता है, नहीं अब तो नहीं। तब लोकी भी उसे लड़ने को तैयार हो जाता है और तब डोनाल्ड लोकी के हमले से बचते हुए से कहता है, और लोकी तुमसे मिलकर एक काफ़ी खुशी हुई है। उसके बाद वो लोकी के गले में एक चाकू मार देता है और वो आगे कहता है, मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हें रीइंट्रोड्यूस कर सकूं। अब मैं हूँ। पर तभी लोकी कहता है, बस करो, मैं नहीं जानता तुमने इतना सारा पावर कहाँ से गेन किया, पर मैं लोकी ओडिनसन, किंग ऑफ जोटनहाइम, द गॉड ऑफ स्टोरीज एंड माइट्स, अब मैं थॉर के किसी परसाई से हारने वाला नहीं हूँ जिसका नाम डोनाल्ड ब्लेक हो। अब वो लोकी के अटैक को रोकते हुए कहता है, डॉक्टर, मेरा नाम डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक है। और ये कहते ही वो लोकी का हाथ तोड़ देता है, उसके मुंह पर एक घुसा मारता है जिसके कारण लोकी का ताज भी नीचे गिर जाता है। तब डोनाल्ड कहता है, मैं वो नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारा किंग हूँ और ना ही मैं वो गोल्डन बर्ड हूँ और ना ही मैं एक गॉड हूँ फिर से। पर अब उनमें से किसी के पास भी छुपने के लिए कोई जगह नहीं होगी मुझसे, क्योंकि मैं थॉर नहीं हूँ और ना ही कभी बनने वाला हूँ। अब डोनाल्ड ब्लेक के बाद इतनी सारी पावर्स कहाँ से आई? द गॉड ऑफ स्टोरीज एंड माइट्स लोकी इतनी आसानी से इससे कैसे हार गया? क्या अब थॉर सच में वहाँ फंस चुका है? इन सारी बातों को जानने के लिए प्लीज़ आगे के इशूज़ का इंतज़ार कीजिए जो कि शायद तक नेक्स्ट मंथ ही आएंगे। अब मैं चलता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और इसी तरह का कंटेंट भी आपको मिलते रहे। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए मेरे कॉस्मिक आर्मी का पार्ट, बिकॉज यू आर अ कॉस्मिक सुपर हीरो।